जिस दिन से हम बाबा को पहचानते हैं, उस दिन से एक लगन लग जाती है कि बाबा को हम पल पल, श्वासोश्वास याद कैसे करें, निरंतर याद कैसे करें। तो मेरा मानना ऐसा है कि जिस आत्मा को ये लगन होती है कि मुझे श्वासोश्वास याद करना है, उसे कोई प्रोग्राम, प्लान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में वो अपना प्लान बना लेते हैं। अगर इस चीज को हम एनालाइज करें, इसका विश्लेषण करें, तो मेरे ध्यान पर कुछ एक बातें जो अनुभव की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली बात, हमारा निर्णय। हम किस ओर जाना चाहते हैं। एक ओर है पुरानी दुनिया, परंतु बड़ी चमकीली है। दूसरी ओर है नई दुनिया जो दिखाई नहीं दे रही है। और ब्राह्मणों को देखकर कहते हैं कि क्या ऐसे ब्राह्मण नई दुनिया में जाएंगे, ये भी बोलते हैं। तो बाबा ने जो दो दुनिया दिखाई, क्या हमारा निर्णय पक्का है? ये अपने से पूछने की बात है। हमारा निर्णय पक्का है कि हमने नई दुनिया में जाना है? कहते हैं एक बार एक व्यक्ति का पुण्य का खाता खोला गया। उसे कहा, बहुत थोड़ा सा पुण्य है, तुम डिसाइड करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो उसने कहा, मेरे को थोड़ा सा दृश्य दिखा दो तो मैं डिसाइड कर लूंगा। तो एक तरफ था बिल्कुल शांत, एकदम सुनसान, कोई एक्टिविटी नहीं, और दूसरी ओर था बहुत अच्छा
चहचहाती दुनिया, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब चल रहा था। तो उसने कहा मुझे इस तरफ ले चलो। तो जब उस तरफ ले चले तो बाहर देख करके सीन प्रवेश करता है, तो अंदर बड़े बड़े कड़ाहे तेल के, उसमें व्यक्ति को डाल रहे हैं, पहाड़ से नीचे गिरा रहे हैं, समुद्र में फेंक रहे हैं। कहते ये हमें कहाँ ले आए आप? बोला आपने ही तो कहा यहाँ ले चलो। तो बोले बाहर तो आपने बहुत अच्छे अच्छे चित्र लगाए हैं। तो बोले वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। पब्लिसिटी तो माया की बहुत अच्छी है। माया की पब्लिसिटी जैसी पब्लिसिटी तो कोई पब्लिसिटी एजेंसी कर ही नहीं सकती। इतनी जबरदस्त उसकी पब्लिसिटी एजेंसी है। परंतु अंदर क्या है वो हम समझते हैं। तो बाबा हम बच्चों को अच्छी तरह से, अभी आप लोगों का क्लास हुआ वैराग पर, अच्छी तरह से बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे पक्का है, पक्का है कि स्वर्ग में चलना है पक्का? सोच लो, सोच लो, पक्का है? जिनको पक्का है वो हाथ खड़े कर दो। और जो सोचते हैं अभी हम डिसाइड कर रहे हैं वो हाथ खड़े करो। कईयों ने दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया, एक में हाथ खड़ा होना है। सच्चाई की बात यह है, जैसा हमारा निर्णय होगा, ये निर्णय कंपास की तरह है, कुतुब नुमा। कुतुब नुमा होता है ना, कुतुब नुमा समझते हैं ना, कंपास समझते हैं, कंपास समझते हैं ना, जिससे दिशा का पता लगता है। समझते हैं? तो बताओ, समझते हैं? अच्छा, तो कंपास की तरह है निर्णय। जब आपका निर्णय पक्का है तो आप अपना कंपास सेट कर देते हैं कि मैंने इस दिशा में जाना है। जब उस दिशा में जाना है, पक्का है, तो वो हमारा कंपास हमको लेके जाएगा, नेचुरल, ऑटोमेटिक। जिस रीति से प्लेन उड़ता है, जब प्लेन उड़ता है, आप पायलट से पूछो आप कैसे चलाते हो, तो पायलट क्या बोलता है? कुछ नहीं, हम सेटिंग करके बैठ जाते, चुप करके ये अपने आप चलता है, हमें चलाना नहीं पड़ता, अपने आप चलता है। जहाज होता है, आप जहाज समुद्र में पानी पानी है, पता ही नहीं लगता कौन सी दिशा। कंपास होता है, वो हमको ले चलता है। तो पहली चीज जो हमको निरंतर याद के लिए पक्की करनी है, डिसाइड करनी है, वो है मेरा निर्णय। आपका निर्णय सालिम है,
दिल से पूछो, अगर आपका दिल आधा उस तरफ को करता है, आधा इस तरफ को करता है, तो खतरनाक बात है। निश्चय किया, निर्णय किया, उस पर निश्चय हुआ, फिर निश्चिंत हो जाते हैं। क्योंकि जहां वो कुतुबनुमा ले जाएगा वो याद से भरी हुई चीजें होंगी। बाबा 5 शब्द हम बच्चों को देते हैं अपने परिचय के। निर्णय सेट करने के बाद अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? क्या हूं? कहां हूं? क्या मेरा कर्तव्य है? किसका हूं? ये 5 शब्द, इसका विस्तार हमारी निरंतर याद को कायम रखता है। जब लौकिक रूप से एक कन्या की शादी होती है, क्या उसको बार बार स्वयं को याद कराने की जरूरत पड़ती है कि मैं अभी दूसरे घर में आ गई हूं, ससुराल में हूं, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है? याद कराने की जरूरत पड़ती है? हाँ जी या ना जी? नहीं ना। उसकी लाइफ नेचुरल कैसे हो गई? और हमने निर्णय किया, परंतु फिर भी बारंबार बुद्धि वहां क्यों जाती है? अगर बारंबार बुद्धि जाती है तो माना निर्णय में निश्चय नहीं है। मेरा मरजीवा जन्म हो गया, मेरी दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई। मैं शूद्र थी, अब मैं ब्राह्मण हूं। तो ब्राह्मण हो करके बार 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 मुझे वो शूद्रता क्यों याद आती है? मैं तो नहीं हूं। मरजीवा जन्म है, नया जन्म है, नए जन्म में नई बातें। इसका कारण है अपनी विधि में हमें परिवर्तन लाना होगा। हमने विधि क्या अपनाई? मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ने हैं, मुझे पुरानी दुनिया का त्याग करना है, मुझे देह सहित देह के संबंधों को छोड़ना है, तोड़ना है, बुद्धि योग तोड़ना है। सारा पुरुषार्थ नेगेटिव रीति इसके भेंट में
इसको बदल दीजिए। मैंने नए ब्राह्मण संसार को अपनाना है। और जब हम व्यवहार में आते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, व्यवहार में आते हैं, प्राथमिकता पुराने संसार को देते हैं। कहावत है, परमार्थ से स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ से परमार्थ नहीं। अगर हम वो नए संस्कार, जो ब्राह्मणों के संस्कार हैं, जो देवताओं के संस्कार हैं, छोड़ने की विधि कठिन है, अपनाने की विधि सहज है। उदाहरण के रूप से आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, दो बहुएं थीं, सासू माँ ने कहा कि भाई उजियारा कर दे, कमरे में उजियारा कर दे। अंधेरा था तो बहू क्या करने लगी, झाड़ू लेकर के अंधेरे को निकालने लगी। सारी रात बीत गई, अंधेरा तो गया नहीं, वैसे का वैसा। बहुत दुखी। तो बड़ी बहू आई, भाई इतनी क्यों तुम उदास हो? कहा माँ जी ने कहा कमरे में उजियारा कर दे, मैं कब से लगी हूं, अंधेरा जाता ही नहीं। उसने स्विच ऑन किया, उजियारा हो गया, अंधेरा खत्म। तो बात चल रही थी, स्विच ऑन किया और अंधेरा समाप्त हुआ। हम लोग भी जो पुराने 63 जन्मों के संस्कार हैं, उनको निकालने और समाप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। और अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इसलिए जो नया सबक बाबा पढ़ाता है, उस नए सबक पर अटेंशन दें। नई चीज अपनाना सहज है। बाबा ने नया संसार दिया, बाबा ने नया जन्म दिया, बाबा ने नए संबंधी दिए, बाबा ने नया पूरा विस्तार संसार दिया। हम उसे एंजॉय कम करते, उस संसार में कम रहते हैं। जब उस संसार में कम रहते हैं और याद करते हैं कि हमें निरंतर याद हो, निरंतर याद हो, कैसे होगी? जहां रहेंगे उसकी स्मृति आएगी ना। जहां आप रहेंगे उसकी स्मृति आएगी। तो जब मैं नए संसार में रहूं तब तो मुझे नई स्मृति आए, तो वही पुराना याद रहता है। तो पहले दूसरी बात जो अटेंशन पे रखने वाली वो हुई, मैं नया जन्म है मेरा, नया संसार है मेरा। मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण आत्मा हूं।
मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, वो तो हूं, वो तो हूं, लेकिन कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं। ये हमें याद रखना। चौथी बात, पांचवी बात, मैं किसकी हूं? किसकी हूं? एक कन्या भूल करके भी अपने पति को नहीं भूलती है। एक पिता अपने बच्चे को नहीं भूलता। बच्चा अपने पिता को नहीं भूलता। हम कैसे भूलते हैं? क्यों भूलते हैं? क्योंकि अपने संबंध पुरानी दुनिया के मित्र संबंधियों के साथ गहरे जोड़े हुए हैं। भगवानुवाच, हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्व धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ। देह सहित देह के धर्म। आज अगर कोई मेरे चाचे का, मामे का, मौसी का नाम ले ले, कान खड़े हो जाते हैं। हम इतने जकड़े हुए हैं। बाबा ने क्या कहा है? सर्व संबंध मेरे साथ रखो और सर्व के साथ निभाओ, तोड़ निभाओ। पहले तोड़ो फिर निभाओ। वो तो हम करते नहीं है। तो निरंतर याद कैसे हो? निरंतर याद मटेरियल चीज नहीं है। मैं जगह जगह बाबा का चित्र रख दूं, जगह जगह ये रख दूं, उससे निरंतर याद नहीं होती। याद आपकी सूक्ष्म क्रिया है और सूक्ष्म क्रिया के लिए सूक्ष्म ज्ञान की गहराई की आवश्यकता है। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन। पहले ज्ञान हो तब एक्शन में आए। वो मेरा ज्ञान कैसा है? सर्व संबंध बाबा के साथ है। ऐसे तो बाबा के साथ हम कहेंगे सवेरे उठते हैं, सदगुरु का संबंध है, पिता का संबंध है, टीचर का संबंध है, सारे दिन में सखा का संबंध है, बालक का संबंध है। ऐसे तो हम ये सब गिना देंगे। ये औपचारिक है। प्लीज मुझे क्षमा करिएगा अगर आपको ये कठिन शब्द कड़वा लगे। सब औपचारिक है। ज्यादा दूर क्यों जाते? मैं आपसे एक ही सवाल पूछती हूं, उससे आप अपनी नब्ज को चेक करिए। जब हम भोग लगाते हैं, भोजन पर बैठते हैं, बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, चेक कर लीजिए अपने आप को। कितनी श्रद्धा, कितनी भावना, कितने प्यार से आप लगाते हैं। आधा 10 सेकंड नहीं होते, 10 सेकंड नहीं होते।
उसके बाद फिर हम अपने संसार में व्यस्त हैं और सब बातें छोड़ दो। निरंतर याद का अभ्यास केवल भोजन करते समय ही कर लो। हम में से कितने पास हैं जो निरंतर केवल बाबा की याद में भोजन करते हैं? हाथ तो खड़े करो। केवल केवल बाबा की याद, और कोई याद ना आए बीच में। ये ध्यान रखना, मैं केवल कह रही हूं, केवल। एक दो, अभ्यास करो। और परीक्षा लीजिए अपनी। अभी हम इस क्लास में बैठे हैं, बाबा की बातें सुन रहे हैं, पूर्ण एकाग्रता है, बुद्धि दौड़ रही है। ऐसे अपने आप को, मैं किसकी हूं, कौन हूं और किसकी हूं? नाम महिमा नहीं चाहिए बाबा को, हमें निरंतर याद चाहिए। बाबा आप सर्वशक्तिमान हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, आप बीज रूप हैं, हम पत्ते हैं। ये बाबा को नहीं चाहिए। बाबा कहते ये सारा ज्ञान मेरे को है। वो याद जिससे आपका मन पसीज जाए, नैन गीले हो जाए, याद की कंटिन्यूअस लहर चलती रहे, कहां है? अगर बाबा के साथ सर्व संबंधों को भी हम सारे दिन में चेक कर लें तो भी बहुत समय हमारा याद में रहेगा। मेरा मानना है और अनुभव कहता है, जब दूसरा संसार हमारा है ही नहीं, दूसरा संसार हमारा है नहीं, हम बलिहार गए बाबा पर, पूर्ण रूप से न्योछावर हो गए बाबा पर, फिर बाबा के सिवाय और कौन आएगा? वो प्यार, वो प्यार की अग्नि चेक कर लीजिए। आज बेटा ठीक वक्त पर घर ना लौटे, आज बेटे को, बेटी को कोई समस्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, वो अग्नि, क्या ऐसी ही अग्नि पूछ लो? हमारा प्यार बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हैं। जब न्योछावर हो गए हैं, स्वीकार कर लिया एक तू और कोई नहीं, तो फिर
याद क्यों नहीं रहेगी?